हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, तो आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी का 8 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हो गया है उसी का आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि सभी प्रश्नों को आप लोग पूरी तरह याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है हमारा कि एक बार या दो बार, चाहे जैसे भी हो, रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महिला में अंडे का निषेचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो अंडवाहिनी या उसी को फॉलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो आपका राइट आंसर है एनालेना बेयरबॉक, जो जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं। अगला प्रश्न, सितंबर 2025 में किस मंत्री ने भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किए जाने की घोषणा करी है? तो यह आपका हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव। आईटी मंत्री द्वारा स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप जिसका नाम है विक्रम का घोषणा किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास, जिसे समुद्र शक्ति के नाम से जानते हैं, 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम शहर में किया गया। 14 से 17 अक्टूबर 2025 तक ये एक्सरसाइज चला। अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2025 को बिहार में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 22 मार्च 2025 को बिहार में बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य क्या है यदि कार का द्रव्यमान 150 kg है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 22,500 जूल, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है, पौधे की जड़ की वृद्धि को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रित और बढ़ावा देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन। अगला प्रश्न, धारावाही चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा मैक्सवेल के दाएं हाथ का अंगूठा नियम। जबकि फ्लेमिंग का बायां हाथ का जो नियम होता है, चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल की दिशा के बारे में बतलाता है। यहाँ बाल नहीं, बल, फोर्स। चलिए, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो आपका ये अपना कंट्री भारत ने जीता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीरज चोपड़ा जो जैवलिन थ्रो के प्लेयर हैं, किस लीग या प्रतियोगिता में 90.23 मीटर का भाला फेंककर दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो आपका ये डायमंड लीग कतर में जो हुआ था, कतर के दोहा में। चलिए अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 3,794.30 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न, E0 पल को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 2025 में कहाँ लॉन्च किया? ये पल नहीं, पहल होगा, ये पहल आपका होगा।
E0 पहल को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 2025 में कहाँ लॉन्च किया गया? तो आपका नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसका कार्य है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के तहत उसकी सुरक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में MSME मंत्रालय के लिए आवंटन बढ़कर कितना किया गया है? तो इसका आवंटन बढ़ा दिया गया है। 2024-25 में था 17,306 करोड़, जो कि 25-26 में 23,168 करोड़ कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गर्म चीजों को छूने के बाद हाथ तुरंत क्यों हटा लेते हैं? तो आपका राइट आंसर है त्वचा के संवेदी तंत्रिकाओं में तीव्र उद्दीपन के कारण हाथ छूने के बाद गर्म लगता है तो तुरंत हटा लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है? तो निकट का दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष होगा, जिसको मायोपिया कहते हैं। अगर दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है तो उसको दूरदृष्टि दोष हो गया है और उसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है, 150 न्यूटन थ्रस्ट और 0.25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से दाब कितना होगा? तो आपका 600 पास्कल, 600 पास्कल इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का उपयोग निम्न में से किस में होता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग पेट की एसिडिटी कम करने में, वहाँ बहुत सारा ऑप्शन था, 4 ऑप्शन था, उसमें आपको जो ठीक लगे, जो मतलब आंसर होगा, जैसे आपको खाने को फुलाने में, केक तथा इडली में, बदबू दूर करने में, बाथरूम की सफाई में, हल्के घरेलू उपचार में, कीड़े के काटने पर, इसमें से जो भी राइट आंसर होगा उसमें टिक आपको लगा देना था मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न है, रुपए 20 के नोट पर किस चीज का चित्र है? तो 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं नोट है और महात्मा गांधी की नई श्रृंखला पीछे वाले भाग, आगे वाले भाग में नोट है। चलिए अगले प्रश्न, गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है, यह न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के तीसरा गति नियम, जिसको कहा जाता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होते हैं। अगला प्रश्न, 3 केजी द्रव्यमान 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से तथा 2 केजी द्रव्यमान 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित हो रहा है तो किस स्थिति में अधिक बल लगेगा? तो ये भी आपका न्यूमेरिकल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 केजी द्रव्यमान पर अधिक बल लगेगा। चलिए, सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्टेडियम का उद्घाटन किया? तो वीर सावरकर स्टेडियम, जो अहमदाबाद के नारायणपुर इलाके में पड़ता है, उस स्टेडियम का शुभारंभ किया गया है। इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए माइंड थोड़ा लगा देना था। 4 तिया 12 कैलकुलेशन करने के बाद 5 दूनी 10, थोड़ा वजन इसका ज़्यादा हो रहा है मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो राइट आंसर 3 केजी वाला में कर देना था। चलिए, वैसे बनाने का रूल अलग है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कौन सा धातु की तरह चमकता है? इनमें से कौन सा है जो धातु की तरह चमकता है? इसका राइट आंसर आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन में क्या क्या था? सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, कार्बन, तो इसका राइट आंसर हो जाता आयोडीन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण कैसे कंपन करते हैं? तो आपका हो जाएगा वायु के कण आगे पीछे कंपन करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम में। चलिए अगला प्रश्न है, फूल का मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पराग कणों को ग्रहण करना, निषेचन में मदद करना, ये सब फूल का मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर का
मुख्य कार्य होता है। आपसे अनुरोध है भाई कि क्वेश्चन को आप जितना रिपीट हो सके कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ये प्रश्न भी मैंने पढ़ाया था, ये प्रश्न भी पढ़ाया है, ये प्रश्न भी पढ़ाया, उसमें एक रेत का ऑप्शन था, नमक था, ये सब था। तो क्वेश्चन को जितना हो सके आप रिवीजन कर लीजिएगा। 10 से 15 मिनट में आपका ये वीडियो समाप्त होता है। तो छोटा सा वीडियो है, आप 1.5 के स्पीड पे भी आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। 7, साढ़े 7, 8 मिनट में आप आसानी से कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, अमित शाह ने जनवरी 2025 में गुजरात के किस शहर में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय यानी प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया? तो बड़नगर, गुजरात के मेहसाना जिले में एक जगह है बड़नगर, वहाँ इन्होंने इसका अनावरण किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 2023 में मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव वनीकरण में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊपर का कौन सा राज्य रहा है? तो गुजरात। गुजरात चूंकि समुद्री इलाका है, दलदलीय इलाका है, तो मैंग्रोव वन दलदलीय इलाका में ही अल्फांसो वगैरह का आम का पेड़ होता है, जिसके कारण हम लोग सालों भर माजा का एंजॉय करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 100 गीगावाट बिजली प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखे गए वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो वेम्बनाड झील आपका केरल में है, भारत की सबसे लंबी झील, जिसकी लंबाई 9.5 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर 500 मीटर। अगला प्रश्न, बोर का परमाणु मॉडल मुख्य रूप से किस तत्व पर लागू होता है? तो ये आपका हाइड्रोजन पर लागू होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में खबरों में रही श्रेष्ठ योजना किस विभाग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार का बंध यानी बॉन्ड का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहसंयोजक बंध। ये भी प्रश्न आपको दोबारा एग्जाम में आया है मेरे भाई। पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो पेप्सिन एंजाइम, जो पेट में प्रोटीन को पचाता है। अगला प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में इन्होंने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो बस 13-14 मिनट में आपका सारा प्रश्न एक शिफ्ट का समाप्त हो गया है मेरे भाई। तो मैं कहना चाहूँगा कि रिवीजन सभी PYQ को जो दिया जा रहा है, PYQ नहीं, करेंट एग्जाम जो चल रहा है उसका जो दिया जा रहा है, तो आप 1 बार 2 बार करके दिन में देख लीजिएगा और एग्जाम के दिन तक पूरी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।